आदरणीय योगी जी ने इस बहुत ही सुंदर योजना की परिकल्पना स्वयं की। 3 लाख से ज्यादा जोड़े इसका लाभ अभी तक ले चुके हैं। पिछले कुछ समय हमने पाया कि कुछ लोगों ने, बहुत ही चंद लोगों ने फ्रॉड करने की कोशिश की और दूल्हा नहीं था, वहां पे कोई और आकर के बैठ गया। पुनः ये बहुत कम लोग थे, लेकिन एक भी अगर ऐसी गलती हो रही तो उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। और उसके लिए अब जो पंजीकरण होता है, सर्टिफिकेट जारी होता है, उसी के साथ साथ हम लोग एक आधार वेरिफिकेशन का सिस्टम भी वहां पे रखेंगे, जो कि पहले से है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तक हम उसको शादी में प्रयोग नहीं करते थे। अब उसका हम शादी में प्रयोग भी करेंगे और साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है, पहला तो 100 जोड़े से ज्यादा की शादी ना की जाए। अगर कर रहे हैं तो फिर जिलाधिकारी स्वयं अपनी उपस्थिति में करेंगे और अच्छी से अच्छी व्यवस्था रखेंगे। गरिमापूर्ण कार्यक्रम होगा, सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, हमारे नव दंपत्ति, उनका सम्मान भी होगा और सबसे बड़ी बात, पूरे शहर के सम्मानित लोग उनको आशीर्वाद देंगे। है या नहीं है? जो सीबीआई, ईडी, बाकी सारी संस्थाएं काम कर रही है, मैं भी पुलिस में रहा हूँ, एटीएस का चीफ रहा हूँ, जो भी गिरफ्तारी होती है वो एक न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होती है। जिनकी गिरफ्तारी होती है उनको बेल करने का भी अधिकार होता है, वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं। उनकी सालों साल बेल नहीं होती है, सीबीआई नहीं रोकती है, कोर्ट उनको बेल नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में पर्याप्त साक्ष्य होते हैं। जहां पे साक्ष्य नहीं होते उनकी बेल हो जाती है, केस छूट भी जाते हैं। लेकिन जहां भी कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हुई है, कठोर कार्रवाई हुई है, सबूतों के साथ कार्रवाई हुई है, कोई छूट जाए ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को जनादेश मिला था, पहला जनादेश यही था कि भ्रष्टाचार को दूर करो। मोदी जी ने वादा किया था, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। आज जब वो नहीं खाने दे रहे हैं, जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो भ्रष्टाचारी कौन है? 2014 से पहले जो सरकार में थे और जो अधिकारी थे, नेता, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। देश स्वागत कर रहा है, देश तालियां बजा रहा है, देश संतुष्ट है इस बात से। लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। कोई भी एक लेश मात्र भी भ्रष्टाचार कभी बचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। एक्सियोम 4 काले कालखंड की शुरुआत की 50वीं वर्षगांठ है। वर्षगांठ इसलिए बोल रहा हूं, या तो कांग्रेस को समझाना चाहिए देश को कि ये आपातकाल क्यों लगा, अगर अच्छा था तो बताएं क्यों अच्छा था, या फिर माफी मांगे उसके लिए। कांग्रेस ने ना आज तक माफी मांगी, ना देश को समझाया, स्पष्ट किया कि ये क्यों किया गया था। एक झूठ का पुलिंदा बनाया गया कि देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, देश में विद्रोह होने वाला है, जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। स्थिति ये थी कि इंदिरा गांधी जी को सांसद के रूप में अयोग्य करार दिया गया था, 6 साल चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था और प्रधानमंत्री की कुर्सी उनको त्याग देनी चाहिए थी। जो कानूनी व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, वो पालन करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा बनाया और देश को एक बहुत ही काले अध्याय की ओर धकेल दिया। 1970 में दोबारा चुनाव हुए, पूरी तरीके से कांग्रेस को सिरे से नकारा गया और जनता पार्टी की अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनी और वो अध्याय खत्म हुआ। ये हम सब के लिए स्मरण करने की बात भी है और संकल्प लेने की बात भी है। स्मरण इस बात का कि इतिहास से सबक लेना है। जो गलती कांग्रेस ने की है, जो दुष्कर्म किया है, उसको दोबारा ना हो, उसके लिए बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्थाएं दी हैं, उसको हमने सुदृढ़ किया। इमरजेंसी के बाद में अन्य सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ताकत दी और संविधान को मजबूत किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।